हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ नई वैकेंसीज जारी की गई है। एसबीआई की तरफ से जो नया रिक्रूटमेंट नोटिस जारी हुआ है उसको एक बार ऑफिशियल हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं। और इस ऑफिशियल नोटिस में लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर SCO ऑन रेगुलर बेसिस। इनकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की वैकेंसीज दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस और फीस पेमेंट की बात करते हैं तो 22 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 12 दिसंबर। 22 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं और फीस पे कर सकते हैं। और ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है बैंक की तरफ से जहाँ से आपको अप्लाई करना है bank.sbi और फिर वहाँ पर वेब में जाना, वेब टैब से कैरियर में, फिर करंट ओपनिंग्स, वहाँ से जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की वैकेंसीज दी गई है 22 नवंबर से 12 दिसंबर तक। आपको जो अप्लाई करना है वो लिंक दिया गया है और 12 दिसंबर से पहले तक आपको अप्लाई करना है। और इसमें एक पोस्ट और दे रखी है और वो है असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर के लिए। उसमें आपका फिजिकली फिट होना जरूरी है, ये इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। बाकी आपको सारी बेसिक डिटेल्स आपको इसमें दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है, बेसिक डिटेल्स आपको सारी करंटली फिलअप करनी है। और इसमें मल्टीपल पोस्ट है तो उसमें लिखा है कि कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, यानी कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। आपको चूज करनी है कौन सी एक जो सुटेबल है उसके लिए। मल्टीपल पोस्ट है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। अब बात करते हैं इसमें पोस्ट के बारे में। डिटेल ऑफ पोस्ट, ग्रेड, वैकेंसी, एज, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल में। इसमें सिविल के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 42 में से जनरल के लिए 19 हैं, EWS के लिए 3 हैं, OBC के लिए 11 हैं, ST के लिए 3 और SC के लिए 6 वैकेंसीज हैं। अगला है असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल की बात करते टोटल 25 वैकेंसीज हैं। SC के लिए 3 हैं, ST के लिए 1, OBC के लिए 6, EWS के लिए 2 और जनरल के लिए 13 वैकेंसीज हैं। लास्ट इसमें असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर, और फायर के लिए 101 वैकेंसीज है, 101। SC कैटेगरी के लिए 16, ST के लिए 7, OBC के लिए 26, EWS के लिए 10 और जनरल के लिए 42 वैकेंसीज। ये सारी वैकेंसीज इसमें दी गई है। और एज लिमिट है वो 1 अक्टूबर के हिसाब से, 1 अक्टूबर के हिसाब से मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर्स हो सकती है। बट असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर वाले में मिनिमम 21 से मैक्सिमम 40 ईयर तक आपकी एज हो सकती है। इसके अलावा नीचे बैकलॉग वैकेंसीज भी दी गई हैं और JMGS 1 जो इसका ग्रेड रहेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते तो एनीवेयर इन इंडिया, जहाँ जहाँ भी SBI की ब्रांचेज हैं आपके कहीं पर भी आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी जा सकती है। ये इसमें वैकेंसीज दी गई हैं इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और फायर के लिए। ये अलग अलग वैकेंसीज दी हैं और ये उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है।
यानी कि नियर अबाउट 168 वैकेंसीज इसमें दी गई है असिस्टेंट मैनेजर रैंक के लिए। फर्दर इसमें आपको अप्लाई जो करना है, और आपको जो अप्लाई करना है वो 12 दिसंबर से पहले तक आपको अप्लाई करना है। उसके अलावा सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, सारी जानकारी यहाँ पर 1 बाय 1 सारी चीज़ लिख रखी है। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो है बेसिक क्वालिफिकेशंस, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और वो आपकी होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2024 तक आपकी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस जो भी है सारी डिटेल्स, कट ऑफ डेट है वो 1 अक्टूबर रहेगी। 1 अक्टूबर तक आपके पास सारी जो कंडीशंस मांग रखी है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। तो असिस्टेंट मैनेजर सिविल में बात करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल, और उसके लिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि आपका बीटेक या बीई या बीटेक हो सकता है, 60% मार्क्स सिविल इंजीनियरिंग, सिविल स्ट्रीम से। वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं इसमें, तो मिनिमम 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। स्पेसिफिक स्किल्स इसमें कुछ नहीं मांग रखे। आगे जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में बेसिक क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, यानी कि बीई या बीटेक इलेक्ट्रिकल से होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। लास्ट थी इसमें, और वो है असिस्टेंट मैनेजर फायर के लिए। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, बीई फायर या फिर बीई बीटेक इन सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग, बीई बीटेक फायर टेक्नोलॉजी सेफ्टी इंजीनियरिंग, या फिर 4 साल का डिग्री फायर सेफ्टी में। उसके बाद ये वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया गया है सारा। ये सारी जो तीनों कैटेगरी की जो पोस्ट है उनमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स दी गई है। उसके बाद जॉब प्रोफाइल दिया गया है, किस पोस्ट के लिए आपका क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा। तीनों ही पोस्टों के लिए 1 बाय 1 करके सारा डिटेल में जॉब प्रोफाइल यहाँ पर बताई गई है हर पोस्ट के लिए। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जॉब प्रोफाइल, और लास्ट में है ये असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर, और ये जॉब प्रोफाइल यहाँ पर बताई गई क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ रहेंगी। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं। बात करते हैं सैलरी की, तो बेसिक जो सैलरी रहेगी 48,480, ये आपकी बेसिक सैलरी रहेगी JMGS 1 लेवल में। तीनों ही पोस्टों के लिए सेम पे लेवल रहेगा। इसके अलावा आपको DA HRA अलाउंसेस हैं वो अलग से पे किए जाएंगे बेसिक सैलरी के अलावा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल इन दोनों के लिए सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर उसमें सीधा शॉर्ट लिस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा फायर वाले में। अब जो रिटन एग्ज़ाम होगा सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, उसमें ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो जनवरी 2025 में कंडक्ट करवाया जाएगा, और ये सारे सिटीज़ यहाँ पर दे रखे हैं ऑल ओवर इंडिया के, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर बनाया जा सकता है। जो एग्ज़ाम जो पैटर्न है, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा उसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, तो सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड आएगा, दूसरा आएगा प्रोफेशनल नॉलेज। जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग, बेसिक्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स के, 35 क्वेश्चन इंग्लिश के। इसके बाद जो इंजीनियरिंग की स्ट्रीम है सिविल या इलेक्ट्रिकल से, वहाँ से 50 क्वेश्चन आएंगे। ओवरऑल आपका ये जो टोटल ये सारा सब्जेक्ट के हिसाब से दे रखा है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के हिसाब से। 90 मिनट्स का तो आपका रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, और 45 मिनट्स दिए जाएंगे प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। ठीक है, टोटल 170 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम बनता है। जो जनरल जो एप्टीट्यूड का जो पेपर है ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसके मार्क्स फाइनल लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज का जो 50 मार्क्स का जो पेपर है, जो 50 क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स के, वो आपके फाइनल लिस्ट में काउंट किए जाएंगे, उसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसके अलावा बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, और जो फायर वाले में है उसमें डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाएंगे कैंडिडेट्स को, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, इंटरव्यू के बेसिस पर इनका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आपको सारी बता दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी वो रहेगी 750, जनरल OBC और EWS के लिए। SC ST OBC ST SC के लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। और बाकी आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, जो जो दिखा रखे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं।
सारा साइज़ वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपको बताई गई है। तो ये था वैकेंसी नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और फायर के लिए। लास्ट डेट है 12 ऑफ दिसंबर। 12 ऑफ दिसंबर से पहले आपको अप्लाई करना है इन वैकेंसीज के लिए। क्वालिफिकेशंस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो ब्रांच जो स्ट्रीम है इंजीनियरिंग की उसमें। 22 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर एसबीआई बैंक के अंदर वैकेंसीज। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।